राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बड़ी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भाई बंद हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है उनके लिए एक वैकेंसी आई है। काफी बड़ी वैकेंसी है, पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। क्या क्या योग्यताएं हैं इसमें हम चर्चा करेंगे, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है, क्या फीस लगेगी, क्या काम करना रहेगा, ये सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। तो इसलिए आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या है, नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, एक वैकेंसी ऐसी है जो सरकारी अस्पताल में आई हुई है। इसमें जो सरकारी अस्पताल में आई है वैकेंसी, ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी निकाली गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें देखेंगे इसमें काम क्या करना रहेगा आपको ये वैकेंसी में, जिसमें अगर आप फॉर्म भरते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर हम ये बात देखें तो इसमें जो काम है वो पर्ची काटना रहता है। ठीक है, पर्ची काटना रहेगा इस वैकेंसी में आपको। जैसा कि आपको मालूम है, जब आप हॉस्पिटल वगैरह में कहीं जाते हो तो जैसे ही जब एंट्री करते हो हॉस्पिटल में, तो किसी भी डॉक्टर की परमिशन लेने से पहले क्या है, एक जगह आपको पर्ची कटवानी पड़ती है जहाँ बताना पड़ता है कि आपको क्या परेशानी है। ठीक है, तो वहीं पे जो बैठे रहते हैं, जो कंप्यूटर के सामने जो बैठे रहते हैं, वो आपको पर्ची देते हैं। तो वही एक ये काम आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो पर्ची काटना आपका काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम की हमने बात कर ली, तो काम क्या रहेगा आपका, पर्ची काटना रहेगा। ये बात आप समझ गए। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात करें तो क्या पोस्ट होगी, कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर, तो हम पोस्ट में अगर हम बात करें तो पोस्ट काफ़ी वैकेंसी है। तो 48,752 पोस्ट हैं, या ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 48,752 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे। जितने भी भाई बंधु हमारे हाई स्कूल कर रखे वो लोग सभी फॉर्म भर सकते हैं। हम बताएंगे क्या क्या योग्यताएं हैं इस वैकेंसी में, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कब फॉर्म भर सकते हो, सारी बातों हम करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो हमने पोस्ट के बारे में बात किया, तो कितना पोस्ट है आपके सामने, 48,752 पोस्ट है। ठीक है, तो एज के बारे में अगर हम बात करें तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 35 साल। ठीक है, 18 से लेकर 35 साल के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे। लेकिन एज जो 1835 दी गई है, ये किसके लिए है, तो जनरल के लोगों के लिए, जो जनरल में आते हैं उनके लिए है ये बात। ठीक है, अगर ओबीसी में अगर आप आते हो तो 3 साल का क्या है, एज में छूट मिलती है, वो 3 साल का यहाँ पर भी छूट मिलेगा। और SC ST में आते हो तो जो 5 साल का छूट मिलता है वो यहाँ पर भी मिलने वाला। ओबीसी में जो भी आते हैं उनके लिए जो एज का रहेगा वो 18 से लेकर 38 साल तक अगर आप हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC या ST में आते हैं तो ST या SC वालों के लिए क्या रहेगा, 18 से लेकर 40 साल के अगर आपकी उम्र है, क्या है, फॉर्म भर सकते हो। आप लोग अच्छे से चीज़ें समझते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए, अगर जनरल में है तो 35 साल तक होनी चाहिए, 18 से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। अगर आप OBC में हो तो 18 से लेकर 38 साल के बीच में ही आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप SC और ST में हो तो क्या है, 18 से लेकर 40 साल उम्र होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एज की गणना आपको ये बात की समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें एग्जाम के बारे में, तो क्या इसमें एग्जाम होगा, तो बताया गया नो एग्जाम सीधी भर्ती, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सीधी भर्ती है, इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। कैसे होगा वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, हम सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अगर सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो आपकी रहने वाली है वो 17,900 रुपये है आपकी सैलरी। ठीक है, 17,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, जैसे ही आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ जो आएगी तो वो 17,900 रुपये आएगी। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं है, ये सबसे अच्छा एक बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। कोई भी एग्जाम का झंझट नहीं है, सीधा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पूरा। ठीक है, तो ये 17,900 रुपये कैसे मिलेंगे, ये 17,900 रुपये सीधा सीधा आपको दिए गए हैं। लेकिन जब आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद क्या है, जो और भी कई भत्ते होते हैं जो हॉस्पिटल की तरफ से जो मिलते हैं, वो सारे भत्ते अगर जोड़ लेंगे तो लगभग ये वैकेंसी में अगर सैलरी की बात करें तो 20,000, ठीक है, 20,000 से ऊपर आपको क्या होगी, सैलरी बनेगी। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा सैलरी बनेगी इसमें। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन सिर्फ आपके पास 10th पास होनी चाहिए। आप केवल आपने हाई स्कूल कर रखी हो, बस आपके पास और कुछ डिग्री हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल हाई स्कूल करे हुए होने चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10वीं पास किए हुए होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे अभी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए उससे पहले हम बता दें अगर आपको, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो फॉर्म है इसका, जो एप्लीकेशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, ये बात याद रखेंगे। कब हो गया है हम आगे बताने वाले हैं। तो एप्लीकेशन इसकी क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है फॉर्म भरने की।
अगर हम बात करें ड्यूटी ड्यूटी क्या रहती है, कितना टाइमिंग रहती है, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी है, तो इसकी जो ड्यूटी रहती है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। 10 से 4 क्या रहती है, ड्यूटी रहती है। आप सवेरे 10 बजे जाओगे और शाम को 4 बजे घर पे आ जाओगे। बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कहीं और लगते हो तो कहीं कहीं 12-12 घंटे तक की ड्यूटी लग जाती है। अगर प्राइवेट में होते हो तो कोई ड्यूटी की 12 घंटे है, कभी ज़्यादा ओवर टाइम भी करना पड़ता है। लेकिन ये सरकारी वैकेंसी है तो इसमें सवेरे 10 बजे जाओगे आप और शाम को आराम से 4 बजे अपने घर आ जाओगे। तो बहुत अच्छी जॉब है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो ड्यूटी का टाइम जो है 10 से 4 है। अगर दस्तावेजों को अपन समझें क्या क्या दस्तावेज चाहिए इस वैकेंसी में, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हम समझेंगे। उससे पहले हम अगर देखें तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ये देखो, हाई स्कूल जो होती है, हाई स्कूल की परसेंट जो है वो आपकी देखी जाएगी। इसमें परसेंट से ही नंबर नहीं आएगा, यहाँ एक बात ध्यान से रखेंगे। हाई स्कूल की परसेंट देखी जरूर जाएगी, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल डरने का नहीं कि क्या होगा, मतलब इंटरव्यू में क्या पूछ लिया जाएगा। बहुत बेसिक सी जानकारी पूछी जाती है। आप जिस जहाँ से होते हो वहीं की लोकल की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो अब इसमें घबराने की बात नहीं है। तो हाई स्कूल में जो परसेंट है आपकी वो देखी जाएगी, साथ ही साथ एक छोटा सा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जॉब, अगर लोकेशन की बात करें, जॉब लोकेशन क्या है, तो ऑल इंडिया रहेगी ये वैकेंसी, ठीक है। कहाँ है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑल इंडिया है, हर स्टेट में, सभी स्टेटों में वैकेंसी आई हुई है, सभी स्टेटों में ये वैकेंसी आई हुई है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा नहीं, जहाँ पे भी निवास करते हो आप, उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ भी हो आप, हर स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है, यानी 4 फरवरी से, ठीक है। 4 फरवरी से इसका फॉर्म का है भरना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट की बात करें तो 3 मार्च इसकी क्या है, लास्ट डेट है, ठीक है। 3 मार्च क्या है इसकी लास्ट डेट है, याद रखेंगे ये आप लोग, ठीक है। फीस की बात करेंगे कि जनरल ओबीसी एसटी का क्या फीस है, तो कोई ज़्यादा फीस चार्ज नहीं है। कहीं की एससी वगैरह, एससी इनको तो 0 रुपये फीस भी है, और आप जनरल वगैरह में आते हो तो 100 रुपये करीब चार्ज लगेगा आपका, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं है आपके पास तो ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते। अपन समझ लेते हैं क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहले डॉक्यूमेंट आवश्यक दस्तावेजों में अगर हम देखें, तो देखो, पहला जो होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर 10वीं की मार्कशीट है तभी आप क्या है, फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, लगभग सभी के पास होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी पैन कार्ड बनवा लेंगे, अभी समय है, आराम से बनवा सकते हैं। तो पैन कार्ड बनवा लें। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होने चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देखी जाती है। जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो जनरल का नहीं होता है। एससी, ओबीसी और एसटी में अगर आप आते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। जो जनरल में आते हैं उनका जानते हो आप कि उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ठीक। जनरल वालों को जरूरत नहीं पड़ती जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ हमने बताया था किन्हें किन्हें मिलता है, वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो मूल निवास होना चाहिए आपके पास। जहाँ पे आप निवास करते हो वो आपके पास मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी एक जरूरी दस्तावेजों में आता है, मेडिकल प्रमाण पत्र। मेडिकल प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ आप थोड़ा सोच रहे होगे कैसे बनेगा। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी आप सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लो या प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं से भी बनवा लो, तो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो बन जाता है। तो आप कहीं से भी आसानी से बनवा सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या आपको पर्ची काटनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा तो भी फॉर्म भर पाओगे। तो देखो, यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर की, बस। यहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। नहीं आप समझोगे कि ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिखा हुआ तो होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए आपको। देखिए, अगर तो आगे जो दस्तावेज में होना चाहिए, तो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आप मैसेज वगैरह जो आएगा आपका एडमिट कार्ड का है, या ईमेल आईडी आप पे होनी चाहिए जिस पे आप मेल किया जाएगा आप जब फॉर्म भर दोगे उसके बाद। तो जब भी एडमिट कार्ड है उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने थी। हमने अपने आपको बताया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास इस भर्ती में आपको अपेयर होने के लिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी
काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप देख रहे हो कि इसमें पोस्ट जो दी गई है 48,752 पद दिए गए हैं इसमें। तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो इस पे आप थोड़ा ज़रा ध्यान देंगे और आप लोग ज़रूर फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी में। कहाँ अगर बात करें तो फॉर्म ये कहाँ से आपको भरना है, कहाँ कौन सी साइट पे जाके भरना है, तो आप hospital.com पे आप जाएँगे तो वहाँ से आप जाके भर सकते हैं, ठीक है? तो आप कहाँ जाएँगे तो hospital.com पे आप जाएँगे तो आप वहाँ से जाके आप भर सकते हो, आप आराम से फॉर्म को, ठीक है? जहाँ आप जब जाएँगे तो वहाँ पे जाके फॉर्म की आपके जैसे ही जाओगे स्टेट जिस स्टेट से हो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको अगले वीडियो में बताएँगे कैसे-कैसे आपको फॉर्म भरना है, हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है? तो कैसा लगा ये आपको वीडियो हमारा? कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? हो सकता है ये वीडियो आपकी जीवन बना सकता है, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे आप लोग। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएँ।